अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जनाब नाश्ते का टाइम है और मैं चिकन सैंडविचेस बना रही हूँ। और सर्दियाँ अभी तक गली में पहुँची हैं और गिराज में पकड़ कर लाए हैं, तो साथ ही वो अपने साथ बीमारियाँ भी ले आई हैं, नज़ला ज़ुकाम और गले ख़राब। तकरीबन हर घर में यही मसला हो चुका है। और आज मेरा भी गला और इसी तरह ना बुखार हुआ हुआ है। मैं भी, माहम भी और उमर भी इस तरह ना सबके गले ख़राब हुए हुए हैं। तो देखिए अब क्या होता है हम लोगों के साथ। इस सीज़न में, हर सीज़न में ही ना कुछ बीमारियां जो है ना वो अपने साथ आ जाती होती हैं। और माहम को भी ना, इसको भी बुखार हुआ हुआ है और इसका भी नाक बहता जा रहा है। तो देखते हैं, अब साथ साथ काम भी करना है और बच्चों को भी संभालना है। तो मैं रात को काले चने भिगो कर रख दिए थे। तो जो काले चने होते हैं ना, ये नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैंने रात को ही ना इसको चनों को भिगो कर रख दिया था। और अब सुबह सवेरे ही मैंने इनको कुकर पे चला दिया है, और ताकि ये ना टाइम टू टाइम ही खाना बने, क्योंकि माहम की भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो माहम को फिर मैं फीडर वगैरह बना कर दे दिया, और अब कुकर खोल के रख रही हूँ और दिखाती हूँ आपको चनों की क्या सूरत हाल है। इसके अंदर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और हाँ जी, यही तीन चार चीज़ें जो है ना डाल के और मैंने इसको गला लिया था। चने का दाना बिल्कुल गल चुका है, मैंने हाथ से लगा कर चेक किया है। और उसके बाद जो है ना ये अच्छी तरह चमची चलाएंगे, तो फिर इसके बाद इसके अंदर नमक और लाल मिर्च और धनिया और हल्दी, ये चार मसालों की गेम डाल देंगे। अच्छा, गलाते वक्त मैं इसके अंदर, आपको पता है कि मैंने खड़े मसाले लाजमी डालती होती हूँ। और फिर उसके बाद मेरा कैमरा जो था ना वो गिर गया था उल्टा। तो उसको फिर मैंने उठा कर सीधा किया है। और चने जल्दी जल्दी पक जाएंगे, तो फिर उसके बाद आज माहम को ना मैंने नहलाना भी है। और क्योंकि अब बच्चों के लिए तो सर्दियां तकरीबन पूरी ही आ चुकी हैं, और गीज़र तो चलेगा नहीं, गैस थोड़े से टाइम के लिए आती है। तो मैंने ना पानी गर्म करना भी साथ रख दिया था। और उसके बाद अब मैं माहम को नहलाऊंगी। और माहम को नहलाना ना एक सर्दियों गर्मियों में एक बहुत ही प्रॉपर टास्क होता है। तो जब एक तो इसको नहलाना मुश्किल है, फिर उसके बाद इसको तैयार करना मुश्किल है, फिर तैयार हो जाएगी तो फिर उसके बाद इसकी कंघी करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक तो इसके करली बाल हैं, और फिर उलझते भी ज़्यादा हैं। और ये फिर इस तरह ना, इसकी पता नहीं तबीयत ही ऐसी है। बाकी सारे बच्चे भी तकरीबन इसी तरह नहाते वक्त तंग करते होंगे, रोते होंगे। लेकिन ये कोई बकरी ही टाइप की पैदा हुई है। बाकी तीनों बच्चे जो है ना वो इतना तंग नहीं करते थे, तंग करते थे लेकिन इतना तंग नहीं करते थे। फिर मैंने इसको ये लालच दिया कि चलो आओ, मैं तुमको ना बाहर खिलाती हूँ, बाहर खेलने जाते हैं। तो फिर इसका मूड सेट हुआ, फिर मैंने इसको शूज़ वगैरह पहना कर अब बाहर ले आई हूँ। और काम तो सारा चलते ही रहते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कामों के टाइम पर ना ये बाहर बैठ गई है। मैं असल में जब भी मेरा छोटा बच्चा होता है, या मरियम से लेकर ये माहम तक, तो मैंने कामों को कभी प्रेफर नहीं किया है, मैंने हमेशा बच्चे को प्रेफर किया है। जब भी बच्चे का खेलने का मूड होगा और इसका टाइम होगा, इसको ये होगी कि माँ मेरे साथ खेले, तो मैं सारे काम छोड़कर पहले अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ। क्योंकि जो ये टाइम होगा जो बच्चे के साथ मैं खेलूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इनको इस चीज़ को लफ्ज़ों में नहीं बयान कर पा रही हूँ कि कैसे मतलब काम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना बच्चे के लिए माँ ज़रूरी है। और माँ के लिए जो बच्चा है ना, इसकी साथ खेलना, इसके साथ बात करना, इसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैं मरियम के साथ भी और उमर के साथ भी और हमज़ा के साथ भी इसी तरह ही ना टाइम लाजमी इसके साथ जितना भी इनके साथ खेलना होता था और इनके साथ बातचीत करनी। और इस तरह तो अभी जब बच्चे सारे इकट्ठे बैठे होते हैं तो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं। मरियम माशाल्लाह बड़ी हो चुकी है, और वो अभी तक याद करती है कि मम्मा मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब आप ना मेरे साथ खेला करती थी मम्मा, कभी अब फिर खेलेंगे। अब उसको ये तो नहीं पता कि अब हम मतलब उसका यही होता है कि फिर इकट्ठे से ऐसे टाइम स्पेंड करें। तो हम सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों की वाइब्स हैं। अब फिर जो है ना इकट्ठे बैठने के दिन आ चुके हैं, कंबलों में घुस कर हम एक दूसरे के साथ बैठ कर ना फैमिली टाइम इस तरह स्पेंड करते हैं और इकट्ठे बैठ जाते हैं। कभी कोई ना कोई गेम खेलने लग जाते हैं, या कुछ खाते टाइम अच्छी अच्छी सी गपशप
شپ لگاتے ہوتے ہیں. تو یہ ہر موسم کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ونٹر وائز میں بھی میں اسی چیز کو شامل کرتی ہوں. اور دوپہر کا ٹائم ہو گیا صفائی وغیرہ تو اتنی مجھ سے اتنا زیادہ کام نہیں ہوا. بس تھوڑا تھوڑا ہی جتنا کام ہو سکا تو میں نے کیا تھا. چنے بن چکے تھے تو ماہم کے ساتھ میں نے اچھا خاصا ٹائم گزارا ہے. ماہم ہیپی ہو گئی ہے اور اب وہ نا اندر آ کے اب خوشی خوشی نا کھیلنے لگ گئی ہے. تو اسی طرح عمر بھی پھر یاد کرتا ہے کہ نا ماما آپ کیسے میرے ساتھ کرکٹ کھیلتی ہوتی تھیں. تو جب عمر کی باری آئی مریم کے ساتھ اپنے اس کے کھیل تھے لڑکیوں والے کھیل تھے. اور پھر مجھے مطلب اتنا تجربہ نہیں تھا کہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوتے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت ہی مطلب کم ٹائم گزارا ہوا ہے کیونکہ وہ ہم سے بہت چھوٹے تھے. تو اتنا ان کے ساتھ مطلب کھیلنے والا سین اتنا نہیں ہوا کیونکہ میں بڑی تھی اور بھائی ہمارے چھوٹے تھے. تو وہ جو چھوٹے بہن بھائی تھے وہ کھیلے ہوں گے بھائیوں کے ساتھ. اور لیکن جو ہے میں عمر کے ساتھ کھیلنے کا تو مجھے بہت ہی نا تجربہ ہوا. اور عمر جو لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلے. تو میں عمر کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتی ہوتی تھی. اور کبھی ہم لوگ آؤٹنگ پر چلے جایا کرتے تھے. انہیں سردیوں کے دنوں میں زیادہ آؤٹنگ ہوتی ہے, کسی پارک وغیرہ میں چلے جاتے تھے چھٹی کے دن میں. تو جب عمر چھوٹا تھا اور حمزہ بھی چھوٹا تو اسی طرح پھر اس کے ساتھ نا اس طرح میں نے تھوڑا سا انوالو ہو جانا. اور گھر میں بھی کبھی ہم لوگوں نے اس طرح گراج میں کبھی کھیلنا. تو پھر میں عمر کے ساتھ اسی طرح کی نا بات چیت ہوتی تھی کہ عمر میں تمہیں آؤٹ کر دوں گی اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو وہ یاد کر رہا تھا وہ بھی کچھ دن پہلے. اور کہ نا ماما آپ کیسے مجھے آؤٹ نہیں کر پائی تھیں اور میں نے آپ کو چھکا مارا تھا. تو وہ جو ٹائم جو ہم بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں نا وہ ان کے لیے بہت ہی ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے. اور بس تمام عمر اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ ماں باپ کیسے ہمارے ساتھ کھیلے تھے. جب تک ہم بچوں کے ساتھ انوالو ہو کر ان کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کریں گے میرا نہیں خیال کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح گھل مل کر اپنی پھر وہ باتیں بھی وہ شیئر کر جاتے ہیں جو وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں. جس طرح کبھی کلاس فیلو سے کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے یا کچھ ان سے مار پیٹ کی بات ہو جاتی ہے یا تو انہیں کھیل کھیل کے دوران میں نا تو میرے بچے جو مجھے نا اپنی وہ جو کچھ سیکرٹس ہوتے تھے وہ شیئر کر دیتے ہوتے تھے. تو چائے کا ٹائم ہو گیا اور اب میں جلیبیاں منگوائی تھیں. سردیاں شروع ہو جاتی ہیں تو جلیبیاں تو ہے نا مسٹ ہیں. اور ہم کٹھے بیٹھ کر پھر چائے بھی انجوائے کر رہے تھے اور جلیبیاں بھی انجوائے کر رہے تھے. تو آپ بھی کٹھے بیٹھیں جلیبیاں انجوائے کریں اور بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. اچھا اب اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.